हेलो एवरीवन। लास्ट कुछ वीडियोस में हमने एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यू इन डेटा स्ट्रक्चर के बारे में देखा। तो इन सभी डेटा स्ट्रक्चर में एक प्रॉपर्टी जो कॉमन थी वो थी कि ये सभी डेटा स्ट्रक्चर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर थे। मतलब इसमें जो डेटा स्टोर हो रहा था वो लीनियरली स्टोर हो रहा था। अब हम बाइनरी ट्री ये डेटा स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। तो ये हमारा फर्स्ट डेटा स्ट्रक्चर होगा जो नॉन लीनियर टाइप का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाइनरी ट्रीज। तो सबसे पहले ट्री, ये नाम ट्री ये वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में कुछ ऐसी इमेज बनती है, बट वो इमेज इन्वर्टेड होती है, राइट। तो हमारी जो दिखने वाली ट्री होती है वो कुछ इस ट्री के इन्वर्टेड ट्री जैसी होती है, ठीक है। तो जिस ट्री के बारे में हम डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ने वाले हैं वो ट्री कुछ ऐसी दिखती है, ठीक है। तो जो हमारी जनरल ट्री होती है वो उससे कुछ उल्टी होती है। तो हमारी ये ट्री हमारे डेटा स्ट्रक्चर में यूज़ होती है। तो यहाँ पे इस डेटा स्ट्रक्चर में ट्री का कैसे यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे ए जो है, ए को बी, सी और डी ये कनेक्टेड है। तो इस ट्री से हम कैसे इसको मतलब क्या इनमें रिलेशन हो सकता है, यह है कि इनमें जो स्टेम्स है वही यहाँ पे ये कनेक्शन वैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी से कनेक्टेड है, ए सी से कनेक्टेड है, ए डी से कनेक्टेड है, बी ई से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे ये जो डेटा स्ट्रक्चर है ये लीनियर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग ए बी सी डी से कनेक्टेड है, फिर सी अलग अलग ट्री अलग अलग नोड से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये हमारा एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। और यहाँ पे इस ट्री में ये कोई बाइनरी ट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर एक नोड को ए को 3 चिल्ड्रन है, ठीक है। एक 3 दूसरे नोड से कनेक्टेड है, ठीक है। हर एक जो एक पॉइंट होगा हम उसको बोलेंगे, हर एक जो एक वैल्यू हम स्टोर कर रहे हैं हम इसको बोलते हैं नोड, ठीक है। और तो एक नोड है, बी नोड है, सी नोड है। ए नोड बी सी डी इन 3 नोड से कनेक्टेड है। बी नोड ई नोड से कनेक्टेड है। ई नोड के और एल इन 2 नोड से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये जो कनेक्शन है ये एक लीनियर फैशन में नहीं है। जैसे कि अगर ए बी को कनेक्टेड होता, बी सी को कनेक्टेड होता, यहाँ पे अगर ए होता, जैसे कि हमने लिंक लिस्ट में देखा था, ए बी को कनेक्टेड है, बी सी को कनेक्टेड है, सी डी को कनेक्टेड है। अगर कुछ ये इस तरह से होता तो इसको हम एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बोल सकते थे, बट यहाँ पे ये अरेंजमेंट लीनियर नहीं, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो कि लाइक ए को 3 लोग कनेक्ट है। तो अगर हम एक स्पेशल केस देखते हैं जहाँ पे हर एक नोड को 2 या उससे कम नोड्स कनेक्टेड होंगे तो उसको हम बोलेंगे बाइनरी ट्री। तो ये है हमारा बाइनरी ट्री। यहाँ पे क्या है कि 2 को 7 और 5 कनेक्टेड है, 7 को 2 और 6 कनेक्टेड है। तो हर एक नोड को इक्वल टू और लेस देन 2 जब नोड्स कनेक्टेड होंगे तो हम वैसे ट्री को बोलेंगे बाइनरी ट्री, ठीक है। तो पहले हम इसमें इस स्लाइड पे ये देख लेते हैं कि बाइनरी ट्री के कौन कौन से जनरल जो नेम्स हम यूज़ करते हैं, कौन कौन से टर्मिनोलॉजीज हम इसमें यूज़ करेंगे। तो जो सबसे ऊपर नोड होगा ये होगा हमारा रूट नोड, ठीक है। तो हम इसको रूट क्यों बोलते हैं, तो हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि एक इन्वर्टेड ट्री है को डिपिक्ट करता है। ये दोनों लाइक ये ट्री और ये ट्री हमारे ऑलमोस्ट इक्वल है, ठीक है। तो जब हम इसको इन्वर्ट कर देंगे तो यहाँ पे हमारे ट्री के रूट्स हैं, इसलिए हम इस नोड को बोलते हैं रूट नोड, ठीक है। और लास्ट में क्या है उस ट्री के, तो वो होता है लीफ, ठीक है। तो जो सबसे लास्ट में होंगे वो होंगे हमारे लीफ नोड। तो इस केस में हमारे पास कौन कौन से लीफ नोड है, और 2 भी एक लीफ नोड है, ठीक है। ये हमारे 4 हो गए लीफ नोड। तो लीफ नोड कौन से नोड हैं, जिन नोड्स को कोई भी चाइल्ड नहीं है, ठीक है, वो होता है लीफ नोड। अब चाइल्ड क्या होता है, तो अगर 7 को हम कंसिडर करते हैं तो 7 जिससे आ रहा है, 7 को हम कहाँ से आ सकता है, 2 से आ सकता है। तो 2 7 का पेरेंट हो गया, ठीक है। और 7 2 का हो गया चाइल्ड। जो हमारे एक फैमिली ट्री में भी हम सेम टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं कि 7 यहाँ पे 2 का चाइल्ड हो गया और 2 उसका पेरेंट हो गया। 7 और 5 ये दोनों सिबलिंग्स होंगे, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का पेरेंट सेम है।
तो जब दो नोड्स का पेरेंट सेम हो तो हम उन दोनों को सिबलिंग्स बोलेंगे, ठीक है। और अब 6 के लिए पेरेंट हो जाएगा 7 और 2 के लिए भी पेरेंट हो जाएगा 7 और 7 के दो चाइल्ड कौन से हैं, 2 और 6, ओके। तो अब जैसे हम हमारे फैमिली ट्री में भी बोलते हैं कि जो भी पेरेंट या उनसे ऊपर होते हैं उनको हम बोलते हैं एंसेस्टर्स। तो यहाँ पे 6 के एंसेस्टर हो जाएंगे 7 और 2, ठीक है। जो नोड्स एक ट्री में उस नोड के ऊपर है उन नोड्स को हम बोलते हैं एंसेस्टर्स। तो यहाँ पे हम हर एक लेवल को, मतलब हर एक नोड को यहाँ पे एक लेवल से डिनोट करते हैं, जो कि हम हमारे फैमिली ट्री में जिसको हम जनरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये लेवल 0 हो गया। उसके बाद जो चाइल्ड आए इन दोनों चाइल्ड को हम बोलेंगे लेवल 1। फिर इन दोनों चाइल्ड के जो भी चाइल्ड होंगे उन दोनों को हम बोलेंगे लेवल 2 और उनके बाद लेवल 3 और ये ऐसे कंटिन्यू हो सकता है, ठीक है। तो एक और बात यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करने की है वो है कि ट्री एक रिकर्सिव डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि इस पार्ट को अगर हम ले लेते हैं पूरा यहाँ से इतने पार्ट को, तो ये भी एक ट्री है अपने आप में और ये वाला पार्ट भी एक अपने आप में ट्री है। तो ये पार्ट भी एक ट्री है, ठीक है। तो इसी ट्री को हम कुछ ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 2 यहाँ से हो गया ये फर्स्ट ट्री हमारी T1 और ये हो गई हमारी सेकेंड ट्री T2, ठीक है। तो ये इसलिए हमारा ट्री एक रिकर्सिव डेटा स्ट्रक्चर है। अब इस T1 को हम फिर से तोड़ सकते हैं कि ये एक ट्री हो गया और हमारी ये एक ट्री हो गई, ठीक है। तो जब तक एक नोड नहीं हो जाता तब तक हम उसको एक ट्री बोल सकते हैं। तो अब हम कुछ टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री देखेंगे जो हमारे रेगुलर यूज़ में आते हैं। तो हमारा सबसे पहला टाइप है फुल बाइनरी ट्री। फुल बाइनरी ट्री क्या होता है? अ ट्री इन विच ईच नोड हैव आइदर 0 और 2 चिल्ड्रन इज नोन एज अ फुल बाइनरी ट्री। तो इस डायग्राम में देखिए कि अगर 0 A है तो A के 2 चाइल्ड है B और C। B है तो B के 2 चाइल्ड है D और E। C है तो C का एक चाइल्ड है, 0 चाइल्ड है सॉरी C के, और D के 0 चाइल्ड है, E के 2 चाइल्ड है और F और G दोनों के भी 0 चाइल्ड है, ठीक है। तो क्या ये ट्री हमारी फुल बाइनरी ट्री की कंडीशन सेटिस्फाई करती है? हाँ, क्योंकि हमारे हर एक नोड के आइदर 0 और 2 ही चाइल्ड है। पर अगर हम यहाँ पे एक नोड ऐड कर दे C में, यहाँ पे अगर हम कर दे सपोज K, ठीक है, तो क्या अब ये ट्री फुल बाइनरी ट्री होगी? नहीं, क्योंकि C का हमारे यहाँ नंबर ऑफ चाइल्ड हो गए 1, ठीक है। इसमें कोई और रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि नोड्स को मतलब कहाँ पे चाइल्ड होनी चाहिए या फिर सेम लेवल पे नोड्स होनी चाहिए, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बस ओनली रिस्ट्रिक्शन इज हर एक नोड को आइदर 0 और 2 चिल्ड्रन होनी चाहिए, 1 चिल्ड्रन इज नॉट अलाउड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप फुल बाइनरी ट्री। अब नेक्स्ट टाइप है हमारा कंप्लीट बाइनरी ट्री। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है? कंप्लीट बाइनरी ट्री इज अ बाइनरी ट्री इन विच एवरी लेवल except possibly the last is completely filled and all the nodes are as far left as possible, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो भी लेवल्स हैं वो पूरे completely filled होने चाहिए, ठीक है। completely filled का क्या मतलब होता है कि अगर हमारी लेवल 0 है तो उसमें एक नोड होना चाहिए, लेवल 1 में 2 नोड होने चाहिए जो क्योंकि A को 2 चाइल्ड होंगे, ठीक है, और B को फिर से 2 चाइल्ड, C को फिर से 2 चाइल्ड, D को फिर से 2 चाइल्ड। तो ये कब तक कंटिन्यू होना चाहिए? 2 चाइल्ड का जो एक पैटर्न है वो लास्ट लेवल तक कंटिन्यू होना चाहिए। जो लास्ट बट 1 लेवल है उसमें हर एक नोड को मे बी 2 चाइल्ड नहीं होंगे और जो भी चाइल्ड होंगे वो एज लेफ्ट एज पॉसिबल, ठीक है। तो अगर यही चाइल्ड मतलब यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं और ये L यहाँ पे ना होते हुए इसका राइट चाइल्ड होता, ठीक है, और ये L यहाँ पे होता और यहाँ पे नहीं होता, तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं होता क्योंकि वो एज लेफ्ट एज पॉसिबल होना चाहिए। तो हर एक लेवल पे हर एक नोड के 2 चिल्ड्रन होने चाहिए एक्सेप्ट पॉसिबली लास्ट बट 1 लेवल जहाँ पे 2 चिल्ड्रन होना ज़रूरी नहीं है और लास्ट नोड में तो चिल्ड्रन होगा ही नहीं, और जो भी चिल्ड्रन लास्ट बट 1 लेवल पे है वो
एज लेफ्ट एज पॉसिबल होनी चाहिए। ये होती है हमारी कंप्लीट बाइनरी ट्री। तो क्या ये हमारी ट्री जो है वो कंप्लीट बाइनरी है? नहीं, क्योंकि भले ही यहाँ पे इस नोड के 2 चाइल्ड है, इस नोड के 2 चाइल्ड है, पर सी के 2 चाइल्ड नहीं है। ठीक है, तो कंप्लीट बाइनरी ट्री होने के लिए पहले सी के 2 चाइल्ड होना ज़रूरी है। और अगर सी के 2 चाइल्ड होते भी फिर भी यहाँ पे डी के चाइल्ड नहीं है और ई के चाइल्ड है, तो ये एज लेफ्ट एज पॉसिबल नहीं है, इसलिए कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं हो सकती। हमारी नेक्स्ट ट्री है वो है परफेक्ट बाइनरी ट्री। परफेक्ट बाइनरी ट्री क्या होता है? इसमें इंटरनल नोड्स हैव 2 चिल्ड्रन एंड लीफ नोड्स आर ऑन द सेम लेवल। तो इसमें और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बस सभी नोड्स को इंटरनल नोड्स को, जो कि हमारे जितने भी रूट नोड और बाकी नोड्स होते हैं हम उनको बोलते हैं इंटरनल नोड्स, और जो लास्ट लेवल पे जो नोड्स होते हैं लाइक जो लास्ट नोड्स होते हैं वो होते हैं लीफ नोड्स। ठीक है, तो जो भी हमारे इंटरनल नोड्स हैं, इंटरनल नोड्स इज नोड्स अदर देन लीफ नोड्स। ठीक है, तो जो भी हमारे इंटरनल नोड्स हैं उन नोड्स में 2 चाइल्ड होने चाहिए और हमारे लीफ नोड सभी सेम लेवल पे होने चाहिए। इस केस में हमारे लीफ नोड सब सेम लेवल पे है और हमारे इंटरनल नोड्स को 2 चाइल्ड है। तो ये हो गई हमारी परफेक्ट बाइनरी ट्री। नेक्स्ट है डीजनरेट बाइनरी ट्री इन विच ऑल द इंटरनल नोड्स हैं 1 चिल्ड्रन। तो ये हमारा रूट नोड है, तो इसको 1 चिल्ड्रन होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी हमारे ये हो गए हमारे सब इंटरनल नोड्स ए बी सी और डी। तो ए बी सी डी में सभी को 1 चाइल्ड है, तो इसको हम बोलते हैं डीजनरेट बाइनरी ट्री। अब डीजनरेट बाइनरी ट्री में एक स्पेशल टाइप और होता है कि अगर सभी नोड्स आइदर राइट, अगर सभी चिल्ड्रन यहाँ पे लेफ्ट हो, राइट हो, तो हम इसको बोलते हैं राइट स्क्यूड बाइनरी ट्री, या फिर अगर सभी नोड्स लेफ्ट हो तो हम इसको बोलते हैं लेफ्ट स्क्यूड बाइनरी ट्री। ठीक है, तो अगर एक चाइल्ड होना चाहिए प्लस सभी चाइल्ड राइट चाइल्ड होने चाहिए, तो ये हो गई राइट स्क्यूड बाइनरी ट्री, राइट स्क्यूड ट्री। और अगर सभी लेफ्ट चाइल्ड है तो वो हो गई हमारी लेफ्ट स्क्यूड बाइनरी ट्री। ठीक है, अब देखते हैं कुछ एप्लीकेशन हमारे बाइनरी ट्री के। तो ट्रीज़ हमारी यूज़ होती है हायरार्किकल डेटा स्टोर करने के लिए, क्योंकि ट्रीज़ हायरार्की को डिनोट करती है, इसलिए हमारी फैमिली ट्री जो हमारा एक रेगुलर एग्जांपल है, या फिर विंडोज़ में जो फाइल सिस्टम होता है कि पहले सी ड्राइव, उसके बाद सम स्टडी फोल्डर, उसके बाद लेक्चर नोट्स, तो ये जो स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट होता है ये भी हमारे ट्रीज से होता है। और ट्रीज़ में कुछ ऑपरेशंस हैं जो हम क्विकली परफॉर्म कर सकते हैं एरे और लिंक लिस्ट से, तो वो हम कुछ वीडियोस में देखेंगे कि कैसे हम इंसर्शन, डिलीशन और सर्च फास्ट परफॉर्म कर सकते हैं। फिर हो गया राउटिंग एल्गोरिदम्स जो हमारे नेटवर्किंग में यूज़ होता है। उन राउटिंग एल्गोरिदम्स में ट्री का यूज़ होता है, जिसमें हर एक स्टेशन को हम एक नोड से रिप्रेजेंट करते हैं और उनके बीच के कनेक्शन को हम एक लिंक से, जो कि हमारी ट्रीज़ में होती है। तो ये हो गए हमारे स्टेशंस और ये हो गए नोड्स। अब हमको अगर यहाँ से यहाँ पे डेटा पैकेट सेंड करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, वो हम ट्री का यूज़ करके ट्री एल्गोरिथम से हम डेटा पैकेट सेंड करते हैं। और ट्राई डेटा स्ट्रक्चर में भी हम ट्री का यूज़ करते हैं, जो ट्राई डेटा स्ट्रक्चर में डिक्शनरी स्टोर करने के लिए जब यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने बाइनरी ट्री का इंट्रोडक्शन देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम बाइनरी ट्री को एक सी प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।